कुषाण साम्राज्य मौर्योत्तरकालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक विस्तृत था। यह साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष के समय तत्कालीन विश्व के तीन बड़े साम्राज्य रोम, पार्थियन और चीन का समकक्ष था। कुषाणों को युजी जनजाति की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है। कुषाण नाम की उत्पत्ति चीनी शब्द गुइशेंग से हुई है, जिसका उपयोग युजी की एक शाखा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो उत्तर पश्चिमी चीन में तब तक था जब तक अन्य एक समूह जियांगनो द्वारा उन्हें पश्चिम में खदेड़ नहीं दिया गया था। कोजुल कदफिसेस कुषाण साम्राज्य का पहला शासक था, जिन्होंने हिंदुकुश पर्वत पार किया और काबुल, कंधार और अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुजुला के बाद उनके पोते भीम कदफिसेस कुषाण साम्राज्य का बागडोर संभाला था। सम्राट भीम कदफिसेस ने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया, जहां उन्होंने मथुरा में इंडो-सीतियन शासक सोडासा की जगह ले ली थी। भीम कदफिसेस स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन करवाने वाले प्रथम कुषाण शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश सोना रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया गया था। भीम कदफिसेस की मृत्यु के बाद 78 ईस्वी में कनिष्क ने साम्राज्य का बागडोर संभाला था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। कुषाण साम्राज्य उसके अधीन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। कनिष्क ने अपना साम्राज्य कश्मीर, मथुरा, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक विस्तार किया था। कनिष्क ने पेशवार को अपना राजधानी बनाया, जबकि इनके दूसरे राजधानी मथुरा था। कनिष्क ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म हिनजान और महाजान 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। गांधार और मथुरा की शिल्पकला का उदय इस कुषाण काल में ही हुआ था। कुषाण साम्राज्य तत्कालीन 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य चीन, पार्थियन और रोम साम्राज्य के मध्य में स्थित था। क्योंकि पार्थियनों के रोम से संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए चीन से व्यापार करने के लिए कुषाणों के साथ मधुर संबंध बनाने पड़े थे। ये व्यापार महान सिल्क रूट तथा रेशम मार्ग से संपन्न होता था। और कनिष्क के बाद कुषाण साम्राज्य का अंतिम उल्लेखनीय राजा वासुदेव था। लेकिन वासुदेव की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसके पश्चिमी हिस्से पर फारसियों ने तेजी से कब्जा कर लिया और पूर्वी हिस्सा पर गुप्त साम्राज्य विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।